ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना शत्रुघ्न रामचंद्र जी की आज्ञा से अपने दो पुत्र सुबाहु और यूपकेत के साथ लवणासुर का वध करते हैं और उनके दोनों पुत्र लवणासुर के दो पुत्रों का वध करते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न लवणासुर के राज्य को अपने दोनों बच्चों में आधा आधा विभाजित करके उनको सौंप कर आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बालवीरता का रहा होना उपसंहार। लीलामय की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व ल जाने वाला है। अपना गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले लें हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। तो यज्ञ का घोड़ा शांति निकेतन में पहुंचता है। लव और कुश उसको देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर अब इस समय अपना बल आजमाने का समय आ गया है और वह घोड़े को बांध लेते हैं। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। वट वृक्ष शीर से सिंचे बाल इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे। भड़का वह अश्वराम दल का दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अब लोका इस विधि जभी वन में रण विकराल। आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बालके तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो।
हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने खरदूषण त्रिशिर रादि 14 सहस्त्र खल मारे हैं। 10 कंधर बाल विराट सदृश बेगिनती वीर संघारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं। उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। तो शत्रुघ्न जी दोनों बच्चों को लव और कुश को समझा रहे हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, संग्राम तुम्हारे लिए नहीं है। लव बोले विरुदावली और न गाए आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुश भैया वही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है। कुबरी दासी के कुंवर पर अपना पौरुष दिखलाया है। व्यंग वाक्य ने कर दिया 100 वाणों का काम। व्यथित हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी वाणों की बौछार। नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारामार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर। तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग। रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, वन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बाके हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल। समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं जमील। यद्यपि गोद्विज पर बच्चों पर निज शस्त्र नवीर उठाते हैं। कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं यह शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चीटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर। मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुश बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान। भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जीवाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे। मुँह मांगी वस्तु न पाओगे। बच्चों से मुँह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर जाएगी। उन मठों में कितना घी है यह रई प्रकट कर जाएगी। बाणों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे।
वट वृक्षों जैसे डील डौल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी। योद्धापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षको श्रवण करो हम तुमसे मन की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है। अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे वाचालो हो मौन। रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा पृथ्वी थर थर कंपाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। वाणों की यह वर्षा होगी तब जग जलमय हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात। छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात। लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुन कर यह प्रतिवाद। तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बड़ कर रह जाता था। कुछ दशा निराली थी मेरी शर चढ़ चढ़ कर रह जाता था। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चहे चिरोटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर। फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर। कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से। कुश उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बलि लाभ लश्कर अब अपने शस्त्र चलाता था। तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम। इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके वार। अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस प्रकार लव कुश और शत्रुघ्न और उनकी सेना में युद्ध छिड़ गया। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण। आंगन पर बिजली के चौंधे के समान चमका शर एक शत्रुघ्न पर। उस एक वाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह वाण हृदय लग चरण पड़ा यह तुरत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कोहराम। वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को।
रघुपति की आंखों के आगे पहुँचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो बनवासी है लेकिन रणधीर बला के हैं। छोटे छोटे हैं तीर मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वह आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। वैरी वध करने बढ़ता है तो वैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है। जीतना हार दिखलाता है, हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न शत्रुघ्न देता है, यह बात जहान जानना है। लेकिन क्या जाने क्या है वे जी जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, वन बच्चों से हरवाता है। लीलामय की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रण स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योद्धा रण में संघारे हैं। तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात यह ध्यान रहे, वध कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण। सभी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर, शीश नवा सादर चले तभी लखन रणधीर। आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई। रघुकुल के राजा की सैनिक गण जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपत उद्गण के मध्य सुहाते हैं। चले जभी यह सब सुभट प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले अशगुन शगुन अनेक। जब ब्याल सामने आते थे मृगमाला भी आ जाती थी। होती थी छींक जभी सम्मुख, श्यामा भी दरस दिखाती थी। लड़ते थे आ कर बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे। दो घटरीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। मिलते थे जब राह में अशगुन शगुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंगदादि कपिपति सभी थे ना मौन
मतिमान। गाते जाते थे सभी पग पग पर मधुगान। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षितिकण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत वन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल आता है अश्व पकड़ने को। माँ वन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले यहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनि बाल को संभलो रण में आज। अच्छा तो यह है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में। सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। लंका विजयी दल के आगे मत यह प्रत्यंचाए फेरो। जाओ ऋषियों की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। तो सुग्रीव व्यंग कर रहे हैं लव और कुश से कि तुम्हारी कहीं कलाई में मोच ना आ जाए। लंका पर विजय प्राप्त करने वाली सेनाएं आ गई हैं, तुम लोग जाओ और अपनी कुटिया में जाकर के मालाएं फेरो, युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। तो कुश बोलते हैं, कुश बोले क्या तुम ही हो वानरपति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव। कपिराज बाल से डर तुमने गिरि पर झोपड़ा बनाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है। भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न, तुमने स्वधर्म भी पाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं यह गरल के बुझे हुए थे तीर, बींध दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। यह कहकर झपट पड़े कपिपत कुश का बल तेज मिटाने को। धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। बाणों से नयनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रणबांका पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुश कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का वाण भी स्वीकारें श्रीमान। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा शर कुश का पहुँचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कांपा पहुँचा। अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्काते देखा।
तब ले उछाल अति गरज तरज, बोला बच्चे क्या हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, वो सावधान हंसने वाले, यह सिंह तुझे खा जाएगा। लव बोले क्यों व्यर्थ की, करता तो थी बात, कीश न होता सिंह है, भेद हमें सब ज्ञात। जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीस झुकाया है, तब से ही क्या पृथ्वी इस पर तू सिंह सदृश्य कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, रावण की नहीं सभा है यह, जो पाँव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाल तनय यह बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह थी कुश के वाणों की नोकों पर। इतने में लव ने शर छोड़ा, जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वही था अंगद का। देखी निज साथियों की चहुदिश से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें, सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना ही बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों की तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालन हारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है, उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है।
लक्ष्मण बोले, हैं तुम्ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लव बोले, अब युद्ध में पहचानोगे और, कोरी बातों की जगह धनवा को तो ठौर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, वे बदला वन में सीता को पहुँचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे, रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन, वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजाज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले, इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ यह तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु यह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा यह बात जाने दो, कटने मरने की बात करो, या तो उल्टे घर को जाओ, या रण करने की बात करो। लक्ष्मण बोले, क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटुवाक्य न अच्छा है, क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था, अब उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ यह भी बतलाए देता हूँ। जिसने घननाद संहारा है, उसको तुम भीरु समझते हो, संभलो इन वाणों से बिंद कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी अपना परिचय बताते हैं और बोलते हैं कि मैं ही लक्ष्मण हूँ और मुझसे तुम अब युद्ध करो। अब क्या था खिंच ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। लक्ष्मण जिस समय अग्निशर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुश तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुश तभी चला कर निज शायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जभी छाई इधर उधर खिल गई घाम। वाणों ही वाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, वाणों ही वाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिल गाए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध को
होने आया अंत। तंत्र शक्तियाँ हो गई रण में प्रकट तुरंत। उच्चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए। उन मंत्रों ने उन तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी गुप्त हो जाते थे। नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया। आधा ऐसे भ्रम में आया लक्ष्मण ही को लव मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों अपनी गर्दन उतार उठे। कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जब ही देखी ऐसी बात, सुमिरा श्री रघुनाथ को होकर व्योहलगात। चाहा लक्ष्मण ने जब ही सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना मायावाण। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञात हुआ। उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में। भागी कौशल की ओर तुरंत जम सकी नहीं समर स्थल में। लक्ष्मण ने देखा जब ही सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल। जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने। शारंग शक्ति भर कर खींचा शर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जब ही लगा कुछ गिरे मूर्छा खाकर तब। सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लव आकर तब। आते ही लव ने किया शर का प्रबल प्रहार। सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जब ही यह प्रहार उद्दंड, अपने शर से कर दिए लव शर के दो खंड। कुश जागे देखा हुए लव शर के दो खंड। पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लखन के वह शायक बलवंत। आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। सेना में अब मच गया एक प्रबल कुहराम। बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल। कुछ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार। सुना सैनिकों से जब ही रण का दुख वृत्तांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हथफेर। धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में दशकंधर हारा था। तपसी जीवन के बल ही से
हमने उसको संघारा था। देखा न प्रकट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है, वही बनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। हे भरत बताओ तुम ही आज, कैसे यह पूर्ण समस्या हो। जो जग की रक्षा करता है, उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो, तब तो मेरी तैयारी है। कर्तव्य कान में कहता है, अवधेश्वर तेरी बारी है। यह सुनकर बोले भरत, ठहरें दया निधान। जब तक जीवित दास है, ऐसा करें न ध्यान। मेरी उत्कट उत्कंठा है, जीवन को धन्य बनाऊं मैं। अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया। प्रभु बोले मेरे लिए हैं सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ हैं कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहाँ जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैया। बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भरत उसी क्षण कह उठे, अभी ठहरिए नाथ। आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे, तो 14 वर्षों वाले क्या कर तब कुछ भी न दिखाएंगे। वर्षों तक तार तपा है जो, वह अब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना शायक महान बन जाएगा। प्रभु बोले यह बात है तो तैयार हो जाओ। जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। शीश नवाकर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार। मेरे हित जिसने राज्य छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस्वर्पण कर डाला था, वह ही अब न्योछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है। रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। पवन तनय से कह चुके जब यो मन के बैन, जामवंत से तब लगे कहने करुणा ऐन। फंदे में नाग पाश के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाद को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना। बन के तेजस्वी बच्चों को बंदी करके लेते आना। इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार। आते ही बोले भरत शीश नवा सहलाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद। जिसके हैं जगतपति रखवाले, उस जन को भला कहाँ भय।
त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय है। क्षत्रिय का हृदय उमगता है रण में कुछ कर दिखलाने को। हे नाथ आज्ञा दो तुरंत रघुकुल की जय में जाने को। भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद। हो प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यह ही प्रात। विश्व तुम्हारे चरित का गाएगा नित गीत रघुवंश की होगी अंतिम जीत। इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद चले साथियों के सहित भरत लाल सहलाद। मांडवी नाथ कारण प्रयाण जग को भरमाए लेता है। वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर का धोखा देता है। बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर। जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पैतुल कर। अस्तु शीघ्रता से वहाँ पहुँचे यह बलवान जहाँ बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने ही योद्धागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। भीतर तो सब में जीवन है बाहर से सभी मर रहे हैं। हत को देखा तो आहत था आहत हत सदृश दिखता था। कितने हत थे कितने आहत यह जोड़ नहीं लग सकता था। वह शांत विपिन की तपोभूमि सब ओर लाल ही दम की है। उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। मानो विपिन स्थल ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का। तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा 2 बच्चे धनुष चढ़ाए हैं। उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कटी पर कौपीन सुहाती है सिर पर जटाओं का जूड़ा है। बल से सब वीर घटाए हैं छवि से मारा जग लूटा है। भरत रूप नद में गए रिपु का भाव विसार। प्रेम मग्न होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो। पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेह। प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर देह। लव बोले कुछ घर चलो रण में रही न जान। बैरी तो करने लगा बिरदावली बखान। हम समझे थे कैकेयी सुत योगी है और सुभट भी है। यह केवल भ्रम ही था भाई वास्तव में भरत भगत ही है। तो व्यंग कर रहे हैं लव और कह रहे हम तो सोचते थे कि जो भरत है वह बहुत पराक्रमी है
पर सच में भरत तो सिर्फ भगत ही हैं। और व्यंग में कहते हैं कि चलो भाई घर चलते हैं, इस युद्ध का कोई मतलब नहीं है। अपने भ्राता की राजा की यह क्या सुघड़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी यह बात जानते हैं, खर आदि इन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संघारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन कर दें यह न्याय कहाता है, रण में जो हटता 3 पैर क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरुबल से यह कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन वाणों में, रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन वाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल वाणों पर वाण चला उठे, तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल के प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका शर किधर जा रहा है, अपना ही शायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही वाण के भीतर से जब लाखों वाण निकलते थे, तब दिख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव केशर, जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण वाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा वाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। कुछ ने देखा कोई वानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महाशायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी है वानर, रण में बांका योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। इतना कहकर धनुष पर जभी चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है, रण से वैरी पर जय पाना
शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। ओ कीश तुझे कुश कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वे के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दांव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ वन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर कीश हाथों में कुश के आया है, चहुं ओर पूंछ से अपना शरीर बंधवाया है। तब कह उठे मुस्का कर यूं, क्या सुघड़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। तो लव कुश को बोल रहे हैं। जब कुश हनुमान जी को बांध लेते हैं, लव कुश से कहते हैं कि तुम इस वानर को अंदर आश्रम में ले जाओ और मैं भी आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर, कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी, दुख था और न ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बाध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया माथ। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है। जब जब सेना चढ़ कर आई, तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु है आँख किसी की खुली नहीं। इस समय वहाँ लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा न देर लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुश जभी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभोर। ऋषिवर्य नित्य मैं सुनती हूँ छिड़ रहा समर योद्धा गण में। यह भी आते हैं समाचार
बच्चे यह पाते हैं रण में, पर अब तक है यह विदित नहीं, किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से, वह कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ, तो आप मौन हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा में, बस इतना ही बतलाते हैं। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रण है, क्यों है, किससे है, यह सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल, आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान, आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। बस भक्त राज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया, ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है, टकटकी बांध कर तकती है। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कह सिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुश समेत ऋषि वृंद, प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। रखा था जिसको छुपा, रख बन देवी नाम, वही राम की प्रिया है यह सीता गुणधाम। बोल उठा कुश हैं, वही है यह अपनी मात, तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के, यही सीता है जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दैदीप्यमान यही तो है। तुम गाते हो जो विमल चरित, उसमें प्रधान यही तो है। इनके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर के सम्मुख तुम। सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। धनवा को कुटिया में रख दो, अब वीणा वाण चलाना है। एक ही वाण में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ, चले रण स्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। इस प्रकार भरत भी वहाँ पर मूर्छावंत हो जाते हैं, उनको भी मूर्छा आ जाती है। जामवंत ने भरत का जब यह देखा हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक वाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में वो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृत्तांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान।
प्रभु ने पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रुवा वाले कर में यह धनुष न शोभा पाता है, ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। तुम जिसके हो अधीन आज, उसने यह पथ दिखलाया है। तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही है अब तक, तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही है अब तक। ओ धर्म धुरीण सोच तो तू, क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को यह दिखलाया है शासन में। वचनवाण से यूं बिंधे जभी विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझे सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े मैं सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाल संघारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री सूर्पणखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों। सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आँख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुवर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्यौछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिसमें, वही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम तो है मेरा, उसमें न प्रपंच न माया है। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाव, तो माया यह कह रही धनुषवाण ले आओ। यह कह बालक ने जभी ताना तीर कमान, रघुपति ने भी धनुष पर लिया वाण संधान। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने यह टेर, सावधान करना नहीं यह अनीति अंधेर। देखा कुश हनुमान को साथ लिए सहलाद, वाल्मीकिया रहे थे करते ऐसा नाद। आते ही आते गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की वीणा अब बाजेगी।
तुम अपना धनुष बाण रख दो। यह कहकर तुरत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके। सारा रामादल जी उठा जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख मुनिवर बोले संदेह हरो बेटा। वीणा पर रहा सहा भी अब सीता चरित्र कह दो बेटा। आज्ञा ही की देर थी तुरत मिल गया तार। वैर भूमि पर प्रीति की कुश ने की गुंजार। इस प्रकार गुरु की आज्ञा से कुश अपनी वीणा पर सीता जी का पूर्ण चरित्र सुनाते हैं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा में सतवंती सीता की विजय की कहानी।